राम राम सभी भाइयों को। भाई आज मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए ब्रेजा का सबसे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट VXI वेरिएंट, जो कि भाई पेट्रोल में CNG VNG नहीं है, पेट्रोल का वेरिएंट है। तो आज मैं बताता हूँ कि भाई इसके अंदर क्या मिलता है। लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है प्रियांशु की पाठशाला कार पाठशाला में। तो ऐसी ऑसम वीडियोस के लिए भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना सबसे पहले। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सामने मेरे वेरिएंट खड़ा है, ये भाई 1 साल पुराना वेरिएंट है, मतलब 24 का वेरिएंट है। लेकिन कुछ ज्यादा मेजर चेंज हुआ 2025 में और 2024 में, क्योंकि भाई ऐसी लीक्स आ रही है कि इस साल के एंड तक ब्रेजा का फेसलिफ्ट आ जाएगा मार्केट के अंदर। बाकी जो मेजर चेंज है मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। अब वाली ब्रेजा के अंदर 6 एयर बैग्स आ रहे हैं और पांचों की पांचों 3 पॉइंट सीट बेल्ट आ रही है, और उसके अलावा कोई मेजर चेंज है नहीं। चलो अब शुरुआत करते हैं वीडियो की और बात करते हैं फ्रंट लुक में क्या मिलता है ब्रेजा के। तो फ्रंट लुक को अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले हेडलाइट आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलते हैं, जो कि आपको हेलोजन में मिलते हैं। और नीचे की तरफ देखो तो नीचे कोई फॉग लाइट नहीं मिलती। इस वेरिएंट के अंदर कोई फॉग लाइट नहीं आती है। और बात करें ग्रिल की, तो इस पे भाई क्रोम की फिनिशिंग आती है इधर ग्रिल में। एंड फ्रंट में कोई आपको पार्किंग सेंसर नहीं मिलता। और ये टर्न इंडिकेटर हेलोजन में मिलता है, इसमें भी कोई LED नहीं मिलती। तो ये भाई फ्रंट लुक ब्रेजा का कि फ्रंट में क्या मिलता है ब्रेजा के अंदर। एंड चलो बात करते हैं इसके साइड लुक की। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको टायर बता देता हूँ। इसके अंदर आते हैं स्टील रिम और व्हील कवर आते हैं इसके ऊपर। और अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो टायर प्रोफाइल आपको इसके अंदर मिलती है, ये देख लो, 215/60 R16 9H मतलब लोड कैपेसिटी है, आपको इतना नहीं पता होगा, बट हाँ ये है इसकी टायर प्रोफाइल। और इसके अंदर हमको स्टील रिम मिलते हैं। एंड अगर आप वाइपर ब्लेड भी देखो तो वाइपर ब्लेड नॉर्मल वाले मिलते हैं, कोई एरो वाइपर ब्लेड नहीं मिलते इसके अंदर। एंड अगर आप देखो तो इस गाड़ी के अंदर साइड में एक्सेसरीज भी लगी हुई है, जैसे कि ये सिल्वर क्लैडिंग हो गई, और जैसे ये हो गया साइड माउंटिंग हो गई, जैसे ये हो गया रूफ रेल्स हो गई। ये सब भाई इसके अंदर एक्सेसरीज का पार्ट है। इसमें 6000 रुपए के लगभग लगे थे इनके, जो इन्होंने लगवाई थी एक्सेसरीज। बाकी भाई ऐसे कुछ इसकी साइड प्रोफाइल है। जो इसके डोर हैंडल है वो भी बॉडी कलर मिलते हैं। और यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता कि डोर खोलने के लिए कोई रिक्वेस्ट सेंसर आ रहा हो, आपको की कोई अनलॉक करके खोलना पड़ेगा। और एक चीज तो पता नहीं भूल गया आप लोगों को, जो की है भाई इसके अंदर ऐसी 2 की मिलती है, दोनों की दोनों सेंटर लॉकिंग के साथ आती है। बाकी अब चलो बैक की बात करते हैं, बैक प्रोफाइल में क्या क्या मिलता है ब्रेजा के अंदर। तो जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो जो टेल लाइट है आपको LED मिलती है पूरी, ये LED टेल लाइट है, ये साइड इंडिकेटर है और ये पार्किंग लाइट है इसकी। बाकी अगर आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे हो, आपको लाइनें दिख रही है, ये आपके रेयर डिफोगर की लाइनें मिल रही है। मतलब इधर रेयर डिफोगर है और इधर ये आप लोगों को ब्रेकिंग लाइट मिल रही है, जो पीछे की तरफ ब्रेकिंग लाइट आती है ना स्पॉइलर के ऊपर, जैसे उसके भी स्पॉइलर के ऊपर ब्रेकिंग लाइट है, तो ऐसे आपको ये ब्रेकिंग लाइट मिलती है। बाकी इसके अंदर आप लोगों को नीचे की तरफ 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। देखो 1 2 3 4 और इधर रिफ्लेक्टर्स आते हैं। तो ये है भाई इसका बैक लुक, जो आप देख सकते हो बैक लुक ऐसा है। एंड अगर बूट की बात करें कि बूट कितने का मिलता है, तो बूट इसके अंदर मिलता है हमको 328 लीटर का। तो ऐसा कुछ बूट है, इतना बड़ा बूट स्पेस मिलता है। और अगर आप इसको उठाओगे जो आपको दिख रहा है, तो नीचे स्पेयर व्हील मिलेगा, जो कि एक स्टील रिम है और इसका साइज है सेम साइज का स्टील रिम मिलता है, 16 इंच का स्टील रिम मिलता है। देखो तो ऐसी इसकी बूट है जो 328 लीटर की है। तो इतना सारा स्पेस मिलता है इसके बूट के अंदर। और ये पार्शियल ट्रे मिलती है, जो ये पार्शियल ट्रे दिख रही है आपको। एंड ये सब था इसके बूट में। चलो अब बात करते हैं इंटीरियर की, इंटीरियर में क्या क्या मिलता है मारुति ब्रेजा के अंदर। चलो शुरुआत करते हैं इंटीरियर से। भाई काफी लोग इंटीरियर का वेट करते हैं कि भाई इंटीरियर में क्या मिलता है, क्या मिलता है, हमें जल्दी दिखाओ। 1 2 3 ये दिखाऊंगा। पहले डोर दिखाऊंगा कि डोर के अंदर क्या मिलता है। तो अगर डोर तुम देख सको तो हमें चारों पावर विंडो मिलती है, और ये ऑटो अप और ऑटो डाउन मिलती है। आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये चाबी मैंने लगाई ऐसे और ये ऑन करा, जैसा मैं इसको डाउन करूंगा तो ये डाउन हो जाएगी, और इस बटन का अगर मैं ऊपर की तरफ दबाऊंगा तो ये अप हो जाएगी। तो ये आपको ड्राइवर साइड की ऑटो अप ऑटो डाउन मिलती है। बाकी कोई भी विंडो आप लोगों को अप डाउन नहीं मिलेगी। देखो अगर मैं इसको डाउन करूंगा तो डाउन हो रही है और अप हो रही है, और मैं छोड़ दूंगा तो नहीं हो रही है। तो सिर्फ ड्राइवर साइड की ऑटो अप ऑटो डाउन मिलती है। बाकी आप लोगों को देखो फोल्डेबल इसके ORVM मिलते हैं। जैसे ये बटन दबाओगे तो ORVM फोल्ड हो जाएंगे, और ये नीचे का ये वाला बटन दबाओगे ORVM अनफोल्ड हो जाएंगे। बाकी एडजस्टमेंट के फीचर है जो ORVM को एडजस्ट करते हैं। और इसका डोर हैंडल है, जो कि भाई हमें नॉर्मल प्लास्टिक का मिलता है। बाकी दरवाजे के अंदर ये आपको सॉफ्ट टच फीलिंग मिलती है, पूरी सॉफ्ट टच की फील आती है इसमें। देख रहे हो सॉफ्ट टच, आपको पता नहीं चला होगा। और ये हार्ड प्लास्टिक है और ये सॉफ्ट टच है। एंड अब आप लोगों को दिखाता हूँ भाई अंदर क्या मिलता है इस गाड़ी के। तो सबसे पहले अंदर देख लो, आप लोगों को इंटीरियर कुछ ऐसा सा मिलता है। नीचे की तरफ देखो बूट खोलने का और फ्यूल लिट खोलने का ऑप्शन मिलता है। इधर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, और इधर हेडलाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। ये इधर की तरफ ऑप्शन मिलता है। बाकी अगर सीट की बात करो तो सीट हमें देख लो हाइट एडजस्टेबल मिलती है। पीछे का रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हैं इससे, और इसको सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये भाई सीट की एडजस्टमेंट मिलती है हमें इधर की। और अगर साइड सीट की बात करें, जो पैसेंजर साइड की सीट है, वो आप लोगों को सिर्फ आगे पीछे और ये रिक्लाइन एंगल सेट करने के मिलता है। जैसे ये दिख रहा है तुम्हें, ये रिक्लाइन एंगल सेट होता है इससे, और आगे पीछे होती है इससे। यही मिलता है इसके अंदर। बाकी भाई एक चीज दिखाऊं, डोर इसका सिर्फ इतना ही खुलता है। जैसे पंच का 90 डिग्री खुल जाता है, इसका सिर्फ इतना ही डोर खुलता है, बाकी इससे आगे डोर नहीं खुलता। एंड चलो अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड बाकी क्या मिलता है स्टीयरिंग व्हील में। तो मैं गाड़ी के अंदर आ गया, अब तुम्हें लिखा देता हूँ। ये भाई स्टीयरिंग रैप कराया गया बाहर से। ये स्टीयरिंग रैप नहीं आता, नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील ही आता है। बाकी हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के बटन इधर मिलते हैं, कॉल और वॉइस कमांड के बटन इधर मिलते हैं। ये हमें रेन सेंसिंग वाइपर इसके अंदर आता नहीं है, तो नॉर्मल वाइपर्स है जो खुद से सेट करने पड़ते हैं, वो मिलते हैं। और इधर जो ये आप लोगों को दिख रहा है, ये हेडलाइट एडजस्ट करने का मिलता है। बाकी आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ।
ऑन करके कैसा मिलता है। जैसा मैंने इसको ऑन करा तो ये आरपीएम मीटर है और ये स्पीड वॉच है। और बाकी आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूं। एक छोटी सी स्क्रीन मिलती है इतनी सी जो दिख रही है, नीचे एवरेज दिख रही है कितनी दे रही है, 12 की एवरेज दे रही है गाड़ी। बाकी ऐसा कुछ मिलता है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एंड अब चलो बात करते हैं मेन सेंट्रल कंसोल की। तो भाई एक आपको छोटी सी डिस्प्ले मिलती है टच वाली, जो की मारुति की बहुत मंदे टाइम से चलती आ रही है, अरुण पवार की भाषा में बोले तो ऐसी से कुछ है। और इसका भाई थोड़ा हल्का फुल्का लैगी एक्सपीरियंस है, बाकी तो सब ठीक ही है। तो ऐसी कुछ डिस्प्ले मिलती है आपको कंपनी की तरफ से। बाकी अगर और नीचे की बात करें तो ऐसा कुछ एसी का आउटलेट होता है और ये सिल्वर कलर की फिनिशिंग जा रही है आप लोगों को दिख रही है। ऐसे आपको डिजाइन एलिमेंट मिलता है और ये हल्का सा सॉफ्ट टच है, ये हार्ड प्लास्टिक है। और ये देख लो भाई पूरा का पूरा ऐसा दिखता है इंटीरियर हमें मारुति सुजुकी ब्रेजा का। एंड अगर सेंट्रल कंसोल के इधर देखो तो हमें कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती। एंड इसके अंदर ऑटो एसी आता है और साथ में इसके अंदर 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। और इधर 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है और एक यूएसबी पोर्ट मिलता है। बाकी ऐसा कुछ है, ये हैंड ब्रेक है, आर्मरेस्ट इसमें आती नहीं है, देखो आर्मरेस्ट नहीं है इसमें कोई भी। एंड अगर इधर की बात करें तो इधर भी कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता हमें, और इधर वैनिटी मिरर मिलता है जो कि देख लो आप लोग को दिखाई देता है, ये है ऐसा वैनिटी मिरर मिलता है इधर की तरफ हमें। एंड जो ये IRV हमें ऑटो डिमिंग नहीं मिलता, हमें खुद ही मैनुअली करना पड़ता है। देखो इधर हमें माइक मिलता है। और इधर की बात करें देखो तो इधर हमें ग्रैब हैंडल नहीं मिलता, उधर की तरफ मिलता है। ये रहा देखो, ये ग्रैब हैंडल इधर मिलता है, हमें इधर की तरफ नहीं मिलता। ठीक है, ऐसा कुछ फ्रंट सीट से लुक है। अब चलो बात करते हैं बैक सीट की। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि भाई तो इसके अंदर 4 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 लोगों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं। और ऐसी कुछ इसकी सीट मिलती है आप लोगों को। ये इसकी ओरिजिनल सीट है, ऐसी इसकी लेदर सी फिनिश के साथ सीट कवर आते हैं, जो कि काफी कंफर्ट है भाई सीट। अगर आप देखो तो भाई काफी कंफर्टेबल है और सही पोजीशन में है। और इसके अंदर थाई सपोर्ट भी ठीक है, पंच से सही है इसकी सीट मतलब। बाकी स्पीकर की बात करें तो इसके अंदर हमें 4 स्पीकर मिलते हैं। एंड चलो बात करते हैं रियर सीट में क्या क्या मिलता है। तो रियर सीट की बात करें तो रियर सीट के अंदर आप लोग देख सकते हो इधर विंडो के अप एंड डाउन के कंट्रोल है। एंड बीच में कोई हमें आर्मरेस्ट का सिस्टम नहीं मिलता है, ये सीट है पूरी और रियर एसी वेंट मिलता है। तो ये था भाई इसकी रियर सीट में क्या क्या मिलता है। एंड चलो बात करते हैं मेन चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बढ़िया चीज इस गाड़ी के अंदर आती है, वो है भाई इसका 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन, जो कि भाई सेगमेंट का सबसे बड़ा पेट्रोल इंजन है और किसी गाड़ी में आता ही नहीं है। तो उसकी भी शक्ल दिखा देता हूँ वो कैसा दिखता है। तो अगर देखो इंजन की बात करें तो इंजन देखो इसके अंदर 1500 सीसी का इंजन आता ही है भाई, इसका 1500 सीसी का K15C इंजन, जो कि भाई एक पेट्रोल इंजन है और 1500 सीसी का सबसे बड़ा इंजन है भाई। किसी भी इसके कॉम्पिटिशन में ये वाला इंजन नहीं आता, क्योंकि भाई सबने अपना इंजन छोटे साइज का कर दिया, 1.2 लीटर का कर दिया। पर भाई मारुति है जिसको 1.5 लीटर का देती है, जो कि ये इंजन अराउंड पावर प्रोड्यूस करता है 102 bhp की पावर और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो ऐसा सा कुछ दिखता है भाई इसका 1500 सीसी का इंजन। और ये एक 4 सिलेंडर इंजन है, भी नहीं भाई टाटा वालों की तरह 3 सिलेंडर इंजन दे दिया, ये 4 सिलेंडर इंजन है। और इसकी बैटरी साइज देखो तो भाई बैटरी भी हमें काफी बड़ी मिलती है। और इसके इंजन के ऊपर भी हमें इंसुलेशन मिलती है ताकि इंजन की आवाज बाहर बहुत कम आए। इसके अंदर कोई डीजल इंजन नहीं आता, क्योंकि भाई गवर्नमेंट के रूल इतने अच्छे हैं कि गवर्नमेंट ने सारे डीजल इंजन बैन करने पे लगी हुई है। तो मारुति ने डीजल इंजन काफी पहले ही बंद कर दिया। बाकी इस कार का ऑन रोड प्राइस की बात करें तो देखो भाई एक्स शोरूम प्राइस इस कार का 9.75 लाख रुपीज है। एंड अगर इसको भाई सब मिला दो आप और सबको जोड़ दो तो आपको अराउंड 1080 की पड़ेगी ऑन रोड। तो ये है भाई मारुति ब्रेजा का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। इसमें से जो आप है ना ये हटा सकते हो ऑप्शनल। इसको हटाने के बाद आपको ये 10.5 के लगभग की पड़ेगी, जो है भाई मारुति ब्रेजा का VXI वेरिएंट। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप भाई मेरे कार पार्ट्स वाला चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।